जरूरी वस्तु अधिनियम में सरकार ने 3 संशोधन किए हैं और 3 संशोधन से दावा किया जा रहा है कि किसानों को गुलामी से आज़ादी का जीवन जीने का अधिकार होगा, जबकि ये बिल्कुल उलट है। इससे काला बाजारी, व्यापारी और जो अफसरखोरी है और या स्टोर करने वाले हैं उनको आज़ादी मिलेगी, ना कि किसान को आज़ादी मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम में 3 संशोधन किए। एक संशोधन है कि मंडी से बाहर किसान को आज़ादी दी गई, किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सका। दूसरा था कि स्टोरेज कोई भी कितना भी स्टोर करे उस पर खुली इजाज़त है। तीसरा है कि आप जहां भी मर्जी देश में कहीं भी किसी उत्पादन को बेच सके। हमारा कहना है कि युगात्मा शरद जोशी साहब ने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय उन्होंने एक आयोग बनाया था, टास्क फोर्स, और उसमें रिपोर्ट करी थी। युगात्मा शरद जोशी साहब ने उस समय वो राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने कहा था कि किसानों को लगातार नेगेटिव सब्सिडी और फसल को लूटने के नाम पे किसानों के अधिकार छीनने जा रहे हैं, किसान गुलामी का जीवन जी रहे हैं। इस बात को आपने स्वीकार किया, इसका हम धन्यवाद करते हैं कि वाकई में 72 साल से किसान जीवन जी रहे हैं गुलामी का। लेकिन अब हमारा कहना है आपने जो इसमें जरूरी वस्तु अधिनियम में संशोधन किया वो अधूरा है, क्योंकि जब भी सरकार चाहेगी किसानों पे जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत किसानों पे पाबंदी लगा सका, मंडी पे किसान के बिकने पे पाबंदी लगा सका। तीसरा ये है कि स्टोरेज की जो बात है, किसान की खुली आज़ादी होनी चाहिए। हमारा कहना है जरूरी वस्तु अधिनियम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, उसमें संशोधन की कोई बात ही नहीं है। 9 शेड्यूल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने 9 शेड्यूल में किसानों की फसलों को, चाहे वो सब्जी है, चाहे दूध है, चाहे वो अनाज है, उसमें डाल दिया गया था, जिसके तहत किसान कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर जरूरी वस्तु अधिनियम को रद्द कर दिया जाए, किसानों को आज़ादी होगी, वो अपना वतन कहीं। दूसरा ये है, सरकार अगर चाहेगी किसानों को उपज को गिराने के लिए विदेशों से, जैसे अभी आपने मक्का विदेशों से मंगाया और दूध के पाउडर मंगाए, ये आप बंद करें, क्योंकि किसानों को किसान को आज़ादी होनी चाहिए, मार्केट में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और जो ये 2-3 कानून है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है शरद जोशी साहब की तरह ये जो खुली व्यवस्था है उसके हम हामी है। किसानों को आज़ादी होनी चाहिए, अपनी मंडी की आज़ादी होनी चाहिए, किसान को बेचने की, खरीदने की आज़ादी होनी चाहिए, व्यापार करने की आज़ादी होनी चाहिए। और ये मंडी का करण जो है, आड़तियों द्वारा किसानों को, फसलों को लूटा जा रहा है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है। एमएसपी से कम हरियाणा, पंजाब में भी आड़ती जो अब स्वीकार बन चुके हैं। जैसे सर छोटू राम ने कहा, साहूकार कभी भी किसान हितैषी नहीं हो सकता, और ये आड़ती वर्ग कभी किसानों के हितैषी नहीं हो सकता। जब हमारे को आपने और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि डायरेक्ट पेमेंट होगी, इन्हीं आड़तियों ने किसानों की मंडियों पर ताला लगा दिया था और उसका विरोध किया था। अब ऑनलाइन सिस्टम को आपने किया था, उसका इन आड़तियों ने विरोध किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्म का जो विरोध हो रहा है, हम उसके समर्थक हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो जरूरी वस्तु अधिनियम है उसको 9 शेड्यूल से बाहर करके और किसानों को आज़ादी दी जाए। किसानों की फसलों को आज मक्के की 800 रुपये में लूटा जा रहा है, एमएसपी 1850 रुपये पे है, तो कहाँ से किसानों को आज़ादी मिली? बल्कि किसानों को लूटा जा रहा है। इसलिए हमारा कहना है इन तीनों संशोधन को रद्द करके एमएसपी जो जरूरी वस्तु अधिनियम उसको रद्द किया जाए। जय जवान जय किसान।